Guys, this topic is very important. Domestic systematically important banks, DSIBs. अब इसमें थ्योरी में तो लिखी है बहुत सारी चीजें, राइट? बट मैं आपको सिंपल सी चीज इससे रिलेटेड समझाता हूं कि आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो बड़े बैंक्स होते हैं, राइट, अगर वो फेल हो जाए, राइट, मतलब कि अगर वो बंद हो जाए, फेल हो जाए, तो एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो बड़ी बड़ी बैंक है जैसे एसबीआई, अगर एसबीआई का कुछ घंटों के लिए ही अगर ऑपरेशन बंद हो जाता है ना, तो लाखों लोग सफर करते हैं, लाखों लोग सफर करते हैं, लाखों लोग परेशान हो जाते हैं। अब इमेजिन करो इतने बड़े साइज का बैंक अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगी। जिन लोगों के पैसे बैंक के अंदर रखे हुए हैं वो लाइन लगा लेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे एकदम से रातों रात अगर बैंक बंद हो जाएगी तो, है ना? तो ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये बैंक इतने बड़े हैं, इसको कहा भी जाता है, एक टैग इसको इन बैंकों को दिया जाता है, इट इज टू बिग टू फेल। क्या बोला जाता है? रिपीट करो, इट इज टू बिग टू फेल। ये इतने बड़े हैं कि हम मतलब इनको इनका फेलियर अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इतने बड़े बैंक है ये। और अगर ये फेल हो जाए, अनफॉर्चुनेटली बंद हो जाए, तो एक कंट्री सफर कर सकती है, पूरी की पूरी कंट्री सफर कर सकती है, पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी फंस पड़ जाएगी, राइट? तो ये चीजें, बस इतनी सी चीज बस आपको समझनी है। और आपको बता दें गाइस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज करी है अपनी लिस्ट डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की 2021 में, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ऐसे कुछ बैंक है जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा जिनको मिला है, यानी कि एक ऐसे बैंक है दैट आर टू बिग टू फेल, राइट? इतने बड़े बैंक है कि इनका फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकती एक कंट्री, राइट? तो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है क्या एग्जैक्टली है? तो डीएसआईबी को अडॉप्ट किया था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जिस समय काफी सारे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फेल हुए थे। जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक, बड़े साइज के बैंक बंद हो गए थे रातों रात, राइट? और यही एक कारण था जिसके चलते इकोनॉमी सफर करी थी। तो इसलिए पहले से ही देखा, मतलब कुछ बैंक जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो उनको पहले ही ये टैग दे दिया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, राइट? अगर कभी स्लो डाउन वगैरह होता है तो गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड कराती है ऐसे बैंकों को। तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करें गाइस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री की इकोनॉमी के लिए। और जब भी डिस्ट्रेस का समय आता है, संकट की स्थिति जब भी आती है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे बैंकों को, क्योंकि अगर ऐसे बैंक फेल हो जाएंगे तो ये बहुत बुरी हालत कर सकते हैं कंट्री की पूरी इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो सकती है अगर ये बैंक जो है वो फेल हो गए तो आरबीआई ने फाइनलाइज किया कि ऐसे बैंक जो होंगे, वो कुछ फैक्टर्स देखती है आरबीआई कि ऐसे बैंक जो होंगे जिनके कुछ चीजें देखी जाएगी और देखकर इनको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि वो कितने बड़े बैंक है, राइट, कितने कॉम्प्लेक्स हैं उनके ऑपरेशंस वगैरह, यानी कि बैंक अलग अलग फील्ड पे काम करती है ना। जैसे बैंक के शेयर्स वगैरह भी होते हैं, राइट? बैंक लोन चलाती है, बैंक के एटीएम्स होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन जो करती है बैंक, राइट? इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो ये सब चीजें देखी जाती है कि कितने कॉम्प्लेक्स उसके ऑपरेशन हैं, राइट? लैक ऑफ सब्सटीट्यूटेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? कि उस बैंक का सब्सटीट्यूट, राइट, ऑल्टरनेटिव कोई और नहीं है, राइट? तो ये चीज देखा जाता है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द बैंक्स, कि किस प्रकार से वो बैंक आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इवन ऐसे बैंक फॉरेन कंट्रीज के बैंकों के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेशन बना रहे हैं, वो देखा जाता है। राज्य की रिपोर्ट क्या है उस बैंक के ऊपर, वो देखी जाती है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स देखने के बाद बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है उस कैटेगरी में। और 2015 से आरबीआई जो है वो रिलीज कर रही है अपनी लिस्ट, जिसमें वो चेक करती है कि ये बैंक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको 5 बकेट में जो है वो डालती है, यानी कि 5 कैटेगरी के बकेट में जो है वो रखती है। और उतना कुछ डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में उतना आपको जानना नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है क्या। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इस टॉपिक के अंदर, राइट? इवन इसमें ये भी देखा जाता है कि वो बैंक कितनी बड़ी है, उसका एसेट साइज कितना बड़ा है। तो ये देखा जाता है कि अगर उसका एसेट साइज नेशनल जीडीपी के 2% से ज्यादा बड़ा है, तो पहली फुर्सत में उसको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रख दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है ना ये। तो क्या रूल्स रेगुलेशन जो है इन बैंकों को फॉलो करने रहते हैं? तो बैंकों को एक्चुअली मेंटेन करना पड़ता है हायर शेयर ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, जो टीयर 1 इक्विटी में होता है।
गाइज आपको पता होगा कि आपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में आपको पढ़ा होगा जो कि बैंकों के होते हैं, राइट। अब क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं जिसमें बैंक सरकार जो है वो बैंक के माध्यम से बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट कराती है। जैसे बैंकों को सरकार कहती है कि आपको एग्रीकल्चर लोन इतना, मतलब आपके जो बैंक का साइज है उसका इतना परसेंट आपको एग्रीकल्चरल लोन में देना पड़ेगा, एजुकेशन में देना पड़ेगा, बिजनेस लोन के लिए देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट जो है वो उनको गाइड करती है। तो जो हाई रिस्क वाले जो वेटेड एसेट होते हैं, तो वो ऐसे बैंक ज्यादा फुलफिल करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है ना, बहुत सारे लोग इस बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन बैंकों के माध्यम से जो है वो करवाती है, मतलब कि वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज कंडक्ट करवाती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इनको एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर वन को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। 0.60% की अगर हम लोग बात करें रिस्क वेटेड एसेट की कैटेगरी में, हालांकि इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मेनली तो आपको DSIBs के बारे में समझना था और मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस बैंक को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि ये बैंक अगर फेल हो जाएगा तो एसेंशियल सर्विसेज रुक जाएंगी, क्योंकि इस बैंक से सभी लोग कनेक्टेड है, काफी सारे कमर्शियल बिजनेसेस सभी कनेक्टेड। अगर रातों रात बैंक बंद हो जाएगा तो काफी सारे बिजनेसेस भी ठप पड़ जाएंगे, है ना। तो ये बड़ी चीज हो सकती है। तो टू बिग टू फेल का टैग जो है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अ, अगर कोई संकट का समय आता है, इकोनॉमी अगर स्लो डाउन में रहती है, तो बैंक सबसे ज्यादा ऐसे ही, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा ऐसे ही बैंकों की मदद करती है, हेल्प करती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये बैंक जो होते हैं उनको कुछ एडवांटेजेस भी प्राप्त होता है, जैसे गवर्नमेंट की फंडिंग का। और ऐसे बैंक के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज भी जो है वो सेटअप करती है, राइट, देखते हुए कि इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ DSIBs का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।